आदि गुरु सदा राम के चरण कमल बलिहार। वंदो तुलसीदास गुरु नित रति परोपकार। नमो नमो गुरु तखत लाल हजूरी हरि रूप। वंदो तन सुख राम गुरु निज आत्म रूप अनूप। नमो नमो पूज माता साहेब को माँ शक्ति प्रकाश। सदगुरु मंगल आराम को वंदो सहित उल्लास। सतगुरु राजा राम को वंदो शत शत वार। वंदो संत गोविंद राम को अष्टम सदानी अवतार। सदा सर्वदा सर्व गुरु मेहर करो महाराज। अरदास करो स्वीकार प्रभु तुम सर्व संतन सरताज। अरदास करो स्वीकार प्रभु तुम सर्व संतन सरताज। जय जय सदा राम। जय जय सदाराम। श्रीमद् भगवत गीता अथ षष्ठम अध्याय श्री परमात्मने नमः। श्लोक संख्या 16। नात्यंशस्तु योगः अस्ति न चैकान्तः मन्श्रितः न च आति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो न एव चार्जुन। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपन्न आवबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनितं चित्तम् आत्मन्यवेवातिष्ठते निःसर्पः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवास्तस्थुः निगन्ते सो उपमा स्मृता। योगिनो यत् चित्तस्य युजन्तो योगम आत्मनः यत्र उपरमते चित्तम् निरुद्धम योग सेवया यत्र चैव आत्मन आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। जय श्रीराम। तो श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय का 16वें नंबर श्लोक में भगवान पिछले श्लोकों में पहले तो उन्होंने बताया कि योग कैसे करना है, योगी कैसे बनना है, और फिर मन के बारे में भी बताया कि मन को हम कैसे, मन हमारा शत्रु भी है और मन ही हमारा परम मित्र भी है। अब इस 16वें नंबर श्लोक से भगवान बता रहे हैं, अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं इन श्लोकों के माध्यम से कि हमारा जीवन जो है वो नियमित होना चाहिए। ना अत्यधिक खाना है, ना बहुत ही कम खाना है कि हमें कमजोरी आ जाए, फिर हम कुछ ना कर पाए। हम यहाँ तक कि भगवान, कई होता है ना, जैसे कई लोग व्रत रखते हैं पर तकलीफ शरीर को बहुत होती है, तो फिर व्रत करने के ऊपर क्या होता है कि हम बहुत कम खाते हैं या फिर खाते ही नहीं है, तो फिर भजन में भी मन नहीं लगता। तो भगवान कह रहे हैं आपकी बॉडी को आपको बैलेंस करके चलना है, ना एकदम ज्यादा खाना है। कई लोग सारा दिन मुंह चलता ही रहता है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, कंटिन्यू खाते ही रहते हैं, तो ये भी सही नहीं है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, हमारी लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमने ये पहले भी बताया था कि कलयुग में लाइफ किसी की बैलेंस नहीं है। कई लोग कहते हैं कलयुग में सबकी लाइफ बिजी लाइफ है, वो व्यस्त लाइफ नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। किसी समय पे भी खाना है, किसी समय पे भी उठना है, ना कोई उठने का समय डिसाइडेड है, ना सोने का समय डिसाइडेड है,
ये सब अस्त व्यस्त हो गया है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये ऐसे जो मनुष्य होते हैं उनकी योगी बनने की कोई संभावना नहीं है, यानी कोई चांस ही नहीं है कि ऐसे लोग योगी बन सके, क्योंकि शरीर पर नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी है। देखते हो ना, जो योगा से फील्ड में जुड़े रहते हैं वे कैसे नियमित आहार लेते हैं, उनका सोने का टाइम भी फिक्स होता है, सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठ जाते हैं। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगा अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। अब भगवान कह रहे हैं कि जो खाने सोने इन सबको नियमित रखता है, बैलेंस्ड रखता है, वो क्या कर सकता है अपने इस योगा अभ्यास द्वारा। जो भगवान ने क्या कहे थे, 5 नियम, यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इन पर हम अगर नियम और नियम को फॉलो करते हुए, ध्यान देते हुए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पर ध्यान देते हुए अगर हम आसन लगाते हैं, तो देखिए कई योगा जो योग में रहते हैं, योगा अभ्यास में रहते हैं, तो कैसे वो अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबली मोड़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और उनका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो अधिकतर आजकल लोग योगा क्लास ज्वाइन इसीलिए करते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ हो। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि इन योगा अभ्यास के द्वारा भौतिक क्लेशों से हम दूर रह सकते हैं। तो भौतिक क्लेश क्या है भाई? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो जन्म और मृत्यु तो सबके लिए है, लेकिन जरा और व्याधि ये जो है, यानी बीमारियां भी कम होती हैं। तो एक प्रकार का जो भौतिक क्लेश है वो है हमारे शरीर में बीमारी होना, उससे भी हम दूर रह सकते हैं। कैसे? अगर हमारी लाइफ बैलेंस्ड हो। जैसे आपने देखा होगा कई लोग जिनका खाने पीने पर कंट्रोल नहीं होता है, तो उन्हें डायबिटीज हो जाती है या बहुत ही अत्यधिक मोटे हो जाते हैं। क्यों? फैटी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि खाने पीने पर कंट्रोल नहीं है, सोने पर कंट्रोल नहीं है, वजन बढ़ते जा रहा है। तो ये भी भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोग ना फिर योगा अभ्यास में यानी योग में नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बैलेंस ही नहीं करना सीखा है। आगे फिर भगवान कह रहे हैं जब योगी योगा अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योगी योग में सुस्थिर कहा जाता है। अब भगवान कह रहे हैं ऐसे नहीं है कि सिर्फ शरीर को बैलेंस कर लिया, प्रहार अपना प्रति आहार सब कुछ ये हमने बैलेंस कर लिया, अब ठीक है, अब तो हम योगी बन गए हैं। अब कितने भी अच्छे आसन कर लो, कितना भी अच्छा प्राणायाम कर लो, तभी भी योगी नहीं बने। क्यों? क्योंकि योग का मतलब होता है भगवान से जुड़ना। शरीर तो आपका स्वस्थ हो गया, शरीर आपने अपने सारे शरीर में जो भी है, नींद है, खाना पीना है, सोना, ये सब हमने बैलेंस कर लिया, लेकिन फिर भी हम अधूरे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है, यानी मानसिक रूप से वो बिल्कुल स्वस्थ है, उसके विचार अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। उसके बाद वो आसपास के वातावरण में हमेशा खुशी फैलाता है। जैसे आपने संत महात्माओं को देखा होगा, जैसे हमारे सदगुरु साईं नवम जोत को ही देख लो, कितना उनके दर्शन मात्र से ही हमें आनंद मिलता है। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि उन्होंने अपने मन को वश में कर रखा है। वे मन के अधीन होकर कार्य नहीं करते हैं, और हम क्या करते हैं? मन के अधीन होकर कार्य करते हैं। आज मन नहीं कर रहा, आज ये नहीं कर रहा, आज मुझे किसी से बात करने का मन नहीं है, ऐसे होता है ना। तो हम अपने मन के गुलाम बन के चल रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? योगी कौन है? वो नहीं है जो अच्छे अच्छे आसन कर ले, जो अच्छे से प्राणायाम कर ले, वो योगी नहीं है, वो अधूरा योगी है। पूर्ण योगी कौन है? जिसने अपने मन को भी वश में कर रखा है और अध्यात्म में स्थित है। अध्यात्म में स्थित है मतलब क्या सारा टाइम भगवान के आगे बैठा है? नहीं। अध्यात्म में स्थित है मतलब वह इस ज्ञान को जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और इस ज्ञान में फिर स्थिर हो जाता है। यानी नित्य निरंतर उसको ये याद रहता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इस जब भाव में हम आ जाते हैं, तब हम क्या होते हैं? फिर भौतिक इच्छाओं से भी रहित हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है जो भी है वो इस शरीर के लिए करेंगे, आज है कल नहीं रहेगा। इसीलिए जो योगी रहते हैं, जो भक्त रहते हैं, वो संतुष्ट रहते हैं।
क्योंकि उन्हें पता है कि इस शरीर के लिए मैं जितना इकट्ठा कर लूं कम है। मुझे जितना अपने जीवन निर्वाह के लिए चाहिए उतना मेरे पास पर्याप्त है। ये संतुष्टि से, इच्छाओं से रहित होकर वो क्या करता है, भक्त भगवान का भजन करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान को भोग लगाता है, क्योंकि उसने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया है, मतलब इच्छाओं को सीमित कर दिया है। और जो भी इच्छा फिर वो रखता है तो वो भगवान के प्रति रखता है। जैसे भक्तजन चाहते हैं कि हम भगवान के धाम में जाएं, भाई जैसे हमारा भाव था कि हमें भगवान ब्रज धाम के दर्शन करवाएं, तो बुला लिए भगवान। समय परीक्षा लेते हैं, चाहे सदगुरु हो चाहे भगवान हो, वो परीक्षा लेंगे हम कितने डटे हुए हैं अपनी, कहीं हम भौतिक इच्छाओं में तो फिर नहीं फंस गए। और जो संसारिक लोग होते हैं जिन्होंने इस भक्ति का आस्वादन ही नहीं किया है, वो क्या करते हैं, चलो ना थोड़ा सा रिफ्रेश होके आते हैं, फॉरेन घूम के आते हैं, है ना, कश्मीर घूम के आते हैं। तो ये भक्त कहाँ हुए, इन्हें तो रिफ्रेशमेंट के लिए फॉरेन घूमना है, बड़े बड़े खर्चे करने हैं। लेकिन जो भक्त होता है, जैसे आप सब सिंध वासी हो, आपको कोई बोले कि चलो हम तो इस शदानी दरबार रायपुर जा रहे हैं, क्या आप चलोगे, तो आप कैसे आनंदित हो जाओगे, ऐसे लगेगा जैसे सारी दुनिया की खुशियां किसने आपकी झोली में रख दी हो। तो ये भक्त का भाव होता है। वो भौतिक इच्छा नहीं रखता, रखता है इच्छा पर आध्यात्मिक इच्छा रखता है, तब वह योग में स्थिर कहलाता है। अब आगे भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह अध्यात्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। अब हमने भगवान दीपक का उदाहरण देते हैं कि जब हम दीपक जलाते हैं लेकिन कहीं से अगर हवा आ रही है यानी वायु आ रही है, तो क्या होता है, वो दिया बुझने लगता है। लेकिन कहीं किसी ने अगर उस वायु को बंद कर दिया, जैसे हम बोलते हैं ना, पंखा बंद करो भाई, दीपक जला रहे हैं, तो दीपक जलता है, वायु रहित है वहां, मतलब हवा है ही नहीं, तो वो क्या होता है, दीपक हिलता डुलता नहीं है। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि जिसने अपने मन को वश में करके रखा है। अब कई देखो योगी रहते हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैं तो बड़े बड़े आसन प्राणायाम सब कर लेता हूँ, लेकिन मन को वश में नहीं रखा, तो ये भी योगी नहीं है ना। तो इन भगवान कह रहे हैं जिन्होंने अपने मन को वश में कर रखा है और जो आत्म तत्व में सदैव स्थिर रहते हैं, यह जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा नित्य संबंध मेरे भगवान से है, भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं नित्य उनका दास हूँ। जैसे हम सदगुरु को ही देखें, उनकी लीलाएं देखें, सदगुरु नवम जोत को, अगर हम उन्हें श्रेय देते भी हैं तो वो क्या कहते हैं, भाई असा तो धोनी मारे दर जा दास आयूं, जेको करना है वो ही करना है। तो ये दास भाव नित्य निरंतर बना रहता है, वो परम योगी है। वो कोई भी क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेते हैं, है ना। जो योगी होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लेंगे, जो सिद्ध हो गए हैं, जैसे सदगुरुदेव स्वर अपने आप में सिद्ध हैं, तो वो क्या करते हैं, दास भाव में रहते हैं, जानते हैं कि ये शरीर मेरा नहीं है, जो मैं इस शरीर से कार्य कर रहा हूँ वो मेरे भगवान ही मुझसे करवा रहे हैं। इस भाव में स्थित हो जाना, बस वही योगी है। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। हाँ, अभी भगवान कह रहे हैं इससे क्या होगा, तुम्हारा रिमोट कंट्रोल तुम्हारे पास आ जाएगा। आजकल क्या है, हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के पास है। किसी का मन हुआ, चलो आज इसे थोड़ा गुस्सा दिलाते हैं, कुछ अचानक से शब्दों में बदलाव करेगा और ऐसा कुछ करेगा कि हमें गुस्सा आने लगेगा। कई लोग सोचते हैं चलो आज इसकी तारीफ कर देते हैं, थोड़ा खुश हो जाएगा, तो फिर तारीफ कर देते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। तो ये क्या है, जिसने गुस्सा दिलाया हम गुस्सा हो गए, जिसने हमें हंसाया तो हम खुश हो गए, हमारी तारीफ की हम खुश हो गए। तो ये रिमोट कंट्रोल अभी फिलहाल दूसरों के हाथ में चल रहा है, हमारा रिमोट कंट्रोल। लेकिन जब भगवान कह रहे हैं तुम्हारा रिमोट कंट्रोल तुम्हारे पास आ जाएगा, तो तुम सदैव आनंद में रहोगे।
यानी भगवान कह रहे हैं ना, अपने आप को देख सकता है और अपने आप में ही आनंद उठा सकता है। क्यों? क्योंकि जब हमें पता चल गया कि हमारे ये सारे रिश्ते जो हैं संसार से, ये झूठे हैं, ये मिथ्या हैं, कोई हमारे साथ चलना भी चाहेगा ना तो भी नहीं चल पाएगा। अब कोविड में देख लो, कितना बड़ा, भले ही बीमारी बहुत ही भयानक थी, दर्दनाक मौतें भी हुई, मैं समझती हूँ, जानती हूँ, लेकिन कोविड हमें बहुत अच्छी बातें भी सिखा के गया। कोविड में किसी के फैमिली मेंबर्स उनके साथ जाना भी चाहते थे ना तो नहीं जा सकते थे हॉस्पिटल। कोई चल पाया किसके पास भी नहीं। हम जानते थे कि हमारा रिश्तेदार यहाँ यहाँ एडमिट है, हम जानते हैं हमारे खुद के परिवार के जो हमारे निकट हैं वो भी यहाँ यहाँ एडमिट है, लेकिन वो वहां चाह के भी बैठ नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि वो सामने वाला कोविड पॉजिटिव है, आप तो कोविड नेगेटिव हो, चलो दूर जाओ, उनको ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट खुद ही मैनेज करेगी, इन्हें खुद ही इलाज होगा। चाह के भी अंतिम समय में भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने परिवारजनों से मिलना नहीं हुआ, वहीं अपने प्राण छोड़ दिए, अपने शरीर को छोड़ दिया और ऐसे ही चले गए। अंतिम समय में भी अपने मित्र जनों से, अपने परिवारजनों से नहीं मिल पाए। यानी इससे क्या सिद्ध होता है कि हम जीवन भर जिनके पीछे दौड़ते हैं वो चाह के भी हमारा साथ नहीं दे पाएंगे। अगर मान लो हमारे सारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले, फैमिली मेंबर्स बहुत लविंग है, केयरिंग है, हमारी केयर करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं और कुछ ज्यादा बदले में मांगते भी नहीं है, तभी भी वो चाह के भी हमारे साथ नहीं चल पाएंगे ना। तो बेटर क्या है कि हम ये समझ जाएं कि हमारे जो नित्य शाश्वत संगी हैं वो है भगवान और सदगुरु। केवल वो ही हमारे उस अंतिम यात्रा में हमारा साथ देंगे और कोई भी नहीं। तो हमें ये खुद समझ के हमें क्या करना चाहिए, इस संबंध पर काम करना चाहिए ना। हम क्या करते हैं सारा दिन, मेरे बच्चों के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे पति के लिए, भाई ये सारी ड्यूटीज निभानी है। हम नहीं बोल रहे हैं कि कोई ड्यूटी छोड़नी है, बिल्कुल 100% अपना रोल निभाना है। जब हम इस संसार से जाएं तो लोग कहें अरे वाह क्या तो सुपर हिट मूवी थी इस बंदे की। तो ऐसा रोल निभाना है, लेकिन साथ साथ जिनके साथ हमारा शाश्वत यानी नित्य संबंध है, असली रिश्ता हमारा सदगुरु और भगवान के साथ ही है, उस रिश्ते पर कार्य करते रहना चाहिए। तो अब आप वो कहोगे क्या कार्य करना है भाई? तो सदगुरुदेव ने नाम दिया है, उसे जप करना है। उसके बाद हमारे अगर घर में श्री विग्रह है तो उनकी सेवा करनी है, उन्हें भोग लगाए बिना भोजन नहीं पाना है। तो ये सब, ये क्या होता है, भगवान जानते हैं कि भले ही ये गृहस्थ में है लेकिन फिर भी ये मेरी सेवा से जुड़ा है, ये मेरे नाम से जुड़ा है। तो अंतिम समय में कैसे ना कैसे, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, हम खुद अपना एक्सपीरियंस, जो हम कोविड में इतनी हालत खराब थी, कुछ नहीं, हम तो इतने मोहग्रस्त हो गए थे, यानी हम तो ऑक्सीजन मास्क में थे। ये तो सदगुरु देव की कृपा है, कैसे अष्टम सदगुरु देव ने हमें अंदर ही अंदर उपदेश दिया कि आप थोड़े शांत हो जाइए। बिल्कुल कुछ नहीं, आपका कुछ भी नहीं है जो आपसे छीन लिया जाएगा, था ही क्या आपका। और सही बात है, जिन बच्चों के लिए हम रो रहे थे वो तो हमारे हैं नहीं, वो तो पहले सदगुरु देव के हैं। उन्होंने हमें एक ही बात कही, शरणागत भाव में आ जाओ, सब कुछ हमें सौंप दो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। जो ये मन इतना आपका विचलित हो रहा है ना, ये बिल्कुल शांत हो जाएगा। और सही में बस वो शरणागत भाव आने की देरी थी, उसके बाद एकदम सब अपने आप शांत हो गया। शरीर में कष्ट था लेकिन मन शांत था, क्योंकि पता था कि भले ही जाना पड़ेगा तो चले जाएंगे, ठीक होना होगा तो घर चले जाएंगे। तो ये सदगुरु देव क्या करते हैं, जानते हैं कि जीवन भर इस जीव ने हमें समय दिया है, अंतिम समय में या ऐसे समय में जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो अपने उपदेशों से हमारी अंतरात्मा से कनेक्ट करते हैं और फिर हमें तुरंत हमारे मन को शांत कर देते हैं। तो ये बहुत काम आता है ना। जो जीवन भर हम दौड़ रहे हैं ना रिश्तों के पीछे, लक्ष्मी धन कमाने के पीछे, ये सब यहीं छूटेगा। चाह के भी आप कुछ नहीं ले पाओगे। तो बेटर जो हमारा नित्य कनेक्शन है भगवान से, सदगुरु से, उस पर काम करना चाहिए। वही बस भगवान कह रहे हैं कि वही योगी है जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, इच्छा उसकी भौतिक नहीं आध्यात्मिक हो गई है, वही योगी है। जय जय सीताराम।
प्यारा प्रेमियों, सब जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय साईं सदाराम, जय साईं राजा राम, जय जय सतगुरु साईं गोविंद राम। एक मिनट लाए हरि नाम कीर्तन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण ने चरण कमल में प्रणाम कंदे, संतन के चरण में प्रणाम कंदे, सारी संगत के प्रणाम कनि था। ध्यान योग में जेका पंहिंजी चर्चा रोज हले पई त ध्यान कीअं कजे, ध्यान कंहिंजो कजे ऐं ध्यान मां छा मिलंदो। पाण ते चर्चा करियासीं। ध्यान सभ खां पहिरियों पंहिंजे शरीर जो, जे शरीर ठीक ठाक रहे, रसपुष्ट रहे, सेहतमंद रहे, तंदुरुस्त रहे, ताकि कंहिंजे मथां माण्हू निर्भर न थिए। अॼु हिन ज़माने में तमामु ॾुखियो आहे पंहिंजो पाण खे संभालणु। जॾहिं परिवार में कोई हिकिड़ो बि बीमार थिए थो त सॼो घर बीमार थी वञे थो। तंहिं करे सभ खां पहिरियों ध्यानु करिणो आहे पंहिंजे शरीर जो। त भॻवान अॼु जे सरोकर में इहा ई ॻाल्हि वाज़े करे छॾी आहे। उन खां पोइ करिणो आहे मन जो, मन विचलित न थिए, मन हेॾे होॾे भिटके न, ख्वार ख़राब न थिए, पंहिंजे इंद्रियुनि खे माण्हू वस में रखे, छुड़वाक न छॾे, ज़बान खे जेकी वणे ॻाल्हाए, ज़बान खे जेकी वणे चस्के जे करे खाए, टेस्ट जे करे खाए, अखियुनि खे जेकी वणे नज़ारा ॾिसे, उहे ग़लति अणवणदड़ जेके मन खे ख़राब कनि, ऐं उन सां गॾु अहिड़ी वाणी कननि द्वारा, अहिड़ी वाणी ॿुधणु, पराई गिला ग़ैबत, जंहिंसां कुझु बि प्राप्त न थिए पर अथो मन ख़राब थिए। इहे सभई ॻाल्हियूं जेसिताईं माण्हू पंहिंजो पाण खे ठीकु नथो करे, तेसिताईं ध्यानु लफ़्ज़ ईंदो सम्झ में, पर ध्यानु लॻंदो कोन, सफ़ा न लॻंदो। मुंहिंजो बि प्रयास आहे काफ़ी, छाकाणि उन महिल ध्यानु काॾे जो काॾे हूंदो आहे। कॾहिं घर में, कॾहिं दुकान में, कॾहिं दोस्तनि में, कॾहिं दुश्मन में, कॾहिं पुराणियूं पाणियूं ॻाल्हियूं मन यादि करे पियो पाण खे दुखी कंदो पियो, यादि कंदो हिन हीअं छो चयो, हिन हे मूंसां ग़लति छो ॻाल्हियो। हिन नमूने मन खे कंट्रोल करणु सभ खां पहिरियों ज़रूरी आहे। तॾहिं जॾहिं मन शांति थिए थो तॾहिं वञी करे माण्हू जो कुझु ध्यानु लॻे थो। बाक़ी त न त हरू जी अदाकारी हूंदी आहे, छड़ी अखियूं बंदि करे वेही रहणु, हिकिड़ो मिंट काॾे, हिकिड़े मिंट में माण्हू काॾे काॾे हूंदो आहे। हाणे भॻवान अॼु सम्झाइनि था त ध्यान जी प्रक्रिया अॻ में कुझु करिणो आहे। कहिड़ो? 16 श्लोक जो पाठ कयां थो। न कि योग ढव साण हासिल थिए, न कि योग बुख साण कामिल थिए, न कि योग हासिल सुम्हण सां थिए, न जागण सां या निंड फिटण सां थिए। सभ खां पहिरियों माण्हू पंहिंजो पाण खे नितनेम में रखे। भई गुरबाणी में आहे, विर्त नेम करे ॿ भांति, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए हिकु बार। अमूमन माण्हू घणियूं बुखूं कढी, सम्झाइनि छा, बुख कढण सां शरीर कमज़ोर थींदो ऐं घणे करण सां आलस ऐं बर्बाद थींदो। तो भॻवान चए थो खाधो पीतो नियम सां कयो, टाइम सां खाओ ऐं मुनासिब खाओ, न घटि खाओ
अन तमाम ड्रॉ करे खाओ जे तव्हांजी सेहत ठीक ठाक रहे। अहिड़े नमूने भगवान मथो निंड जे लाइ चयो। हिकिड़ा माण्हू सॼी सॼी राति जागदा वेठा, हिकिड़ा माण्हू सॼो ॾींहुं बि सुम्हिया पिया था, राति बि सुम्हिया पिया था। त इन सां बि भगवान चए थो योग प्राप्त न थींदो। भले माण्हू केतिरी बि अदाकारियूं करे, कुझु बि करे, पर थींदो कुझु कोन। छाकाणि भगवान जे हर वचन में हिकिड़ो वॾो राज़ आहे। असां जेकॾहिं ज़िंदगी पंहिंजे ढंग सां पंहिंजे नमूने जीअण पसंदि कंदासीं, ज़िंदगी गुज़ारण जी कोशिशि कंदासीं, त पोइ उहा प्राप्ति कोन थींदी। भले माण्हू जीअं बि रहे, भले सॼो ॾींहुं सुम्हियो पियो रहे, एसी खोले पई रहे, कंबल पाए पई रहे, पियो रहे, पर उनजो कुझु बि क्रियाऊं पूरियूं न थींदियूं। न धंधो करे सघंदो, न कारोबार करे सघंदो, न उनजी सिहत सुठी रहंदी। तंहिं करे भॻवान चयो इहो ईअं न थींदो। 17 श्लोक अची वियो। थियो जंहिंजो जुगती सां आहार आहे। भॻवान चयो मां जेकी मथे ॿुधायां, जेकॾहिं को ईअं करे थो त, ऐं जुगती सां दुनिया में वहिंवार आहे। कारोबार धंधो व्यवहार भी जेको आहे उहो भी जुगती सां करणो आहे। कहिड़े टाइम ते ऑफिस पहुचणो आहे, दुकान ते पहुचणो आहे, कहिड़े टाइम ते दुकान तां लहणो आहे, कहिड़ो टाइम रसोई जो आहे, कहिड़ो टाइम ॿाहिरि वञण जो आहे, हर ॻाल्हि नित टाइम टेबल। सूर्य प्रकृति खे ॾिसजे त सूर्य चंद्रमा मौसमूं पंहिंजे पंहिंजे हर का अधीन लॻी पई थी। उन्हारो आहे उन्हारो ईंदो, सियारो आहे सियारो ईंदो, बहार ईंदी बहार ईंदी। मौसमी फल लॻंदा, मौसम जे हिसाब सां हर शइ थींदी। त भॻवान जो चवणु आहे त थियो जंहिंजो जुगती सां आहार आहे ऐं जुगती सां दुनिया में वहिंवार आहे। रहे जंहिंजो जाॻण सुम्हण जुगत सां, तो तंहिंखे ॾिए योग सुख पंहिंजो पाण। उहो माण्हू हल्को फुल्को रहे थो ऐं ज़िंदगी में हिकिड़ी ॻाल्हि उहा ॿी बि ध्यानु करे छॾिजे। जेका ॻाल्हि असांजे मन जे मथां बोझ पैदा करे, बोझ पैदा कंदो आहे, कूड़ ठगी धोखेबाज़ी बेईमानी, ई जंहिंसां बि असीं कयूं था पिया न, त मन में हिकिड़ो भउ ख़ौफ़ रहे थो। मतां हिन खे ख़बर न पए, मतां हिन खे पतो न पए, मतां मुंहिंजी ॻाल्हि ज़ाहिर न थी पए। त अहिड़े मुंहिंजो मन कॾहिं बि कुझु बि करे, जाॾे वणेसि घुमे, जाॾे वणेसि करे, जेसि ताईं हुनजो प्रक्रिया सही न आहे, जेसि ताईं हुनजो कर्म सही न आहे, तेसि ताईं नेवर एट ऑल जो हुनखे कुझु बि प्राप्त थी सघे। कुझु बि प्राप्ति जे लाइ सभ खां पहिरियों माण्हू खे पंहिंजो कर्म सिधो रखणो आहे। कूड़ न आहे ॻाल्हाइणो, भाई कूड़ न आहे ॻाल्हाइणो आहे, कंहिंजो हक़ न आहे खणणो, कंहिंसां ज़्यादती न आहे करणी, कंहिंसां ज़ुल्म न आहे करणो, पंहिंजे ढंग सां जीवन गुज़ारणी आहे। ईअं जेकॾहिं माण्हू हल्की फुल्की हयाती गुज़ारे, भाई न बणे संत, न लॻाए तिलक, न पाए मालाऊं, न पाए घणा कपिड़ा, कुझु ज़रूर न आहे, पर इहो ध्यान ते रहे त मुंहिंजो ज़िंदगी में उथण वेहण खाइण पीअण हलण चलण इहो सभु नितनेमिक आहे। न मां पाण दुखी थियां थो, न मुंहिंजे तरफ़ां को ॿियो दुखी थिए थो। इहा ई ॻाल्हि भॻवान चयो, रहे जंहिंजो जाॻण सुम्हण जुगत सां, तो तंहिंखे ॾिए सुख पंहिंजो पाण। जेके जुगती सां रहनि था ज़िंदगी में, उनखे पंहिंजो पाण सुख जी प्राप्ति थी वञे थी। ऐं 18 श्लोक आहे, थिए जंहिंजे कब्ज़े में कायम थो मन। भाई शरीर खे तो कब्ज़ो कयो, तो इंद्रनि ते कब्ज़ो पातो, पर मन घुमे थो। तो अखियूं ॿूटियूं हुनजो, पर मन घुमे थो। तो वेठो हिकु जॻह ते, मन ॿी जॻह ते बीठो आहे। तो वेठो सत्संग में, पर सत्संग में तूं आहीं कोन, तुंहिंजी बाडी सत्संग में आहे, तूं कोन आहे। इन करे अधु कलाक पोइ कंहिंखो पुछो भई छा ॿुधो तव्हां? यार अलाए मुंहिंजो ध्यानु ई कोन हो। इहो दैट्स द ध्यानु ॾियो। यार अलाए मां खे अलाए ॿिए पासे मुंहिंजो वीचार हुयो, मां इन करे कुझु ॿुधी बि न सघियुमि, सम्झी बि न सघियुमि, अलाए छा थियो। इन करे ध्यानु जेसि ताईं भॻवान जी हिकु हिकु ॻाल्हि गज़ब जी आहे, त जेसि ताईं तव्हांजो मन ई पंहिंजे कब्ज़े में न आहे, रही आत्मा थे कायम थो मन, रहे भोग
या ऐश इशरत का दूर वो मुक्त थिए कर्म योगी जरूर। माने पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त भई तव्हांखे योगी बणिजणो आहे या भोगी बणिजणो आहे। जे भोगी बणिजणो आहे त रोगी बणिजणो आहे, छाकाणि भोग सां गॾु रोग लॻल आहे। भई जेकॾहिं माण्हू खे भोग ऐश इशरत में ई जीवन गुज़ारणी आहे त भॻवान जेको रोगी बणिजी वेंदो उहो योग खां परे रहंदो, उनजो योग सां को वास्तो ई कोन्हे। उहो इंद्रनि जी तृप्ति लाइ कुझु बि कंदो, समय ख़र्चींदो, हज़ार ख़र्चींदो, लख ख़र्चींदो, पंहिंजो घर विञाईंदो, पंहिंजी सिहत विञाईंदो, पंहिंजी इज़त विञाईंदो, पर हुनखे इंद्रनि जी तृप्ति खपे, हुनखे इंद्रनि जे लाइ सुख खपे। ऐं समझदार माण्हू, बुद्धिमान पुरुष जेके संतनि जे संग में रहनि था, जेके सत्संग ॿुधनि था, उनखे इहो पतो आहे त न, मूंखे इंद्रनि खे बि सहमत रखिणो आहे, नित नेम में रखिणो आहे। ईअं न थिए जो इहे छुड़वा ॿुधी करे पुसवाल मूंखे रोले छॾनि। ऐं भॻवान चयो उहो मुक्त थिए कर्म योगी जरूर। कहिड़ो कर्म योगी? कर्म योगी उहो जरूर मुक्त थींदो जंहिंजा कर्म शुद्ध आहिनि, टू द पॉइंट आहिनि ऐं पवित्र आहिनि। मां अवा इहो हिकु दफ़ा वेझो वेझो सत्संग में वेनती करायो आहे त जेसि ताईं असां कर्म खे पंहिंजो धर्म सम्झी नथा निभायूं, जेसि ताईं कर्म खे असीं बोझ सम्झी कमु कयूं था न, तेसि ताईं न त सफलता मिले थी ऐं न ई शांती। सफलता ऐं शांति केवल इन तरीक़े सां मिलंदी त असां कर्म खे धर्म सम्झी निभायूं। भई मुंहिंजो धर्म छा आहे? भई मुंहिंजो धर्म इहो आहे न त मां उथी करे सुबुह जो घर जो पंहिंजी सफ़ाई सुथराई करे चाबियूं खणी सिधो पंहिंजे कारोबार ते लॻां, पंहिंजे धर्म ते लॻां। अगरि मां वैश्य आहियां त मुंहिंजो धर्म आहे कारोबार करणु। मां पंडित आहियां, मुंहिंजो धर्म आहे शिक्षा ॾियणु, शिक्षा ग्रहण करणु। मां क्षत्रिय आहियां त मुंहिंजो धर्म आहे सभ जी शेवा करणु, सरहदनि जी हिफ़ाज़त करणु, अवाम जी हिफ़ाज़त करणु। इन नमूने गृहस्थी हुजे, ब्राह्मण हुजे, पंडित हुजे, शूदर हुजे, सभु कंहिंखे पंहिंजो पंहिंजो धर्म निभाए थो। ऐं भॻवान त एतिरी हद ताईं चयो त पंहिंजे धर्म में तव्हांखे कसाई बि लॻे न, भई लॻे थो यार हे भला पंडित ई ॾाढो भलो कमु आहे, मां तिलक ॾिनियूं करे वेठा आहिनि था, चार सलोक ॾियनि था, माण्हू सभु पेरे पवनि था, पैसा रखनि था, तंहिं करे इहो ई बहितर आहे त वैश्य पंहिंजो कमु विञाए छॾींदो। जे वैश्य पंडित सोचे यार वाह ॼणा दुकानदारी आहे। कवि पैराज साहब जो जेको ॾाढो सुंदर भॼन आहे, चवनि बाबा था वाणिया बणियूं, चवनि वाणिया था त बाबा बणियूं, ॾाढी गेहल ॾिठुमि घर बार में, ॾाढो सुख न ॾिठुमि संसार में, हर को हिक ॿिए जी प्रचार में। असां सभु सम्झंदा आहियूं त बसि मूंसां ई ज्यादती आहे, बाक़ी दुनिया सभु ठीकु आहे। ईअं आहे कोन, हिन दुनिया में को बि सेटिस्फाइड कोन्हे। सेटिस्फाई उहो आहे जेको पंहिंजे मन ते कंट्रोल करे। ठीकु आहे, कसो पको दुनिया में हलंदो ई रहंदो, इन खां सवाइ माण्हू हली नथो सघे। माण्हू केतिरी बि कोशिशि करे न, नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, ओनली द कृष्ण इज द परफेक्ट। को बि परफेक्ट न, मैन इज ऑलवेज इम्परफेक्ट। किथे न किथे असांखे ग़लतियूं थियनि थियूं, पर असां पंहिंजे होशियार पंहिंजी चालाकी सां ग़लतियुनि खे लिकाइण जी कोशिशि कंदा आहियूं त जीअं मुंहिंजी ग़लती जी कंहिंखे ख़बर न पए। पर उहो कर्म त थी वियो न, उहो कर्म थी वियो, असांजी ग़लती जेका आहे उनजी सज़ा बि निश्चित आहे। दुनिया जी का बि ताक़त असांखे नथी बचाए सघे पंहिंजे कयल ग़लति कम खां। तंहिं करे भॻवान फरमाइनि था, हवा की न कंहिं जाइ पहुची सघे, ॾीए जी न लाट त लुॾी थी सघे। भॻवान चवंदा जीअं मन लुॾे थो ईअं ई ॾीए जी लाट लुॾे थी, पर ॾीए जी लाट उते न लुॾंदी जिते हवा न हूंदी। हवा न हुजे त लाट ॿरंदी पई आराम सां, पर जेका हवा में तूफ़ान में ॾीए खे ॿारे रखिबो त विसरी वेंदो। ईअं ई हिन संसार जूं ख़्वाहिशूं तूफ़ान रूपी हवाऊं आहिनि, असांजो ग़लति सोचूं हवाऊं आहिनि जेके असांजे मन खे सदाई अशांत रखनि थियूं। कॾहिं बि मन शांत में न आहे, मन शांत तॾहिं थींदो आहे। अब ज़िंदगी में यादि करे छॾिजो, जेतिरो जेतिरो असीं शेवा कंदासीं,
जेतिरो जेतिरो पढ़ायो पढ़ाई शइ पढ़ाई आहे वाह। गलती सां बि कंहिंजो हक़ न खाइजे ज़िंदगी में, बसि गलती सां बि कंहिंजो हक़ न खाइजे, उनखे चुप करे पहुचाए ॾिजे, तव्हांजो मन शांति रहंदो, न त मन तव्हांजो हलंदो रहंदो। घर में कमु कयो, दुकान में कमु कयो, परिवार में कमु कयो, समाज जो कमु कयो, शेवा कयो, अंदर खां सेटिस्फिकेशन मिलंदी आहे। ऐं भॻवान अंतम 20 श्लोक में फरमाईंदा कि योग अभ्यास सां मन थो वस। मन वस में तॾहिं थींदो जॾहिं तव्हां इहे सभई ॻाल्हियूं भॻवान चवंदा जेके मां ॿुधायो इन जो अभ्यास कयो। हिकिड़े ई दफ़े में कुझु कोन थींदो त हिकिड़े दफ़े ॿुधण सां को माण्हू परफेक्ट थी वेंदो, न न, ये बाक़ाइदगी सां। हाणे हो प्यारे अॻाड़े चयो त हाणे भई वरी सत्संग कयो, रिपीट कयो सत्संग। कहिड़ो रिपीट कयो? छाकाणि उहो मन तो हलियो वियो, जेको उन प्यारे ॿुधो दरबार साहिब में सत्संग। चलो जेकॾहिं उन महिल उहो मन ते पका करे लफ़्ज़ कोई बि जेके वेठा माण्हू रखनि त काॾे कोन वेंदा लफ़्ज़, या माण्हू वीडियो करे त काॾे कोन वेंदा लफ़्ज़। इहा मुसीबत आहे असां सां। हिकिड़े संत महात्मा को पुछो साईं दुनिया में ॾुख में ॾुखी बीमारी, चए दुनिया जी ॾुख में ॾुखी बीमारी आहे कैंसर, पर मां चवां ॾुख में ॾुखी बीमारी आहे वेसर। असांजी वेसर वारी बीमारी जेका आहे न असांखे हाणे ॿुधो शाम ख़तम, शाम ॿुधो सुबुह ख़तम। इन करे मुतवतर जे सत्संग इज़ ओनली अ रिपीटेशन। अहिड़ो कहिड़ी ॻाल्हि आहे जेका तव्हांखे ख़बर न आहे या मूंखे ख़बर न, सॼी ख़बर आहे। व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, यू नो द बेस्ट, आई नो द बेस्ट। मूंखे बि ख़बर आहे, तव्हांखे बि ख़बर आहे, पर मुसीबत आहे त असां हलूं कोन था। मुसीबत इहा त असां कयूं कोन था। ॿुधण जी हद ताईं सत्संग ॿुधूं था, करण जी हद ताईं ॾेखाव जी हद ताईं सभु कुझु कयूं था, पर प्रैक्टिकली कोन था कयूं। ऐं भॻवान चए थो अचे वस करे थो हरकत खां बस। जॾहिं मन वस में ॾिधो तॾहिं मन जूं हरकतूं बंदि थी वञनि थियूं। थिए थो जॾहिं इएं पोइ साक्षात्कार। साक्षात्कार तमामु घणी वॾी ॻाल्हि आहे। जॾहिं माण्हू इहे सभई मंज़िलूं तय करे वञे, इहे सभई मंज़िलूं तय करे ओ बिल्कुलु पूर्ण सिद्धि जे प्राप्त थिए, हुन लाइ दुख सुख समय करतो आहे, लाभा लाभो जय जय। जंहिंजे लाइ दुख सुख हानि लाभ नफ़ो नुक़सान जीवन मृत्यु जंहिंजे लाइ कुझु फ़र्क़ु नथो लॻे, जॾहिं माण्हू इन स्टेज ते पहुचे थो तॾहिं पोइ साक्षात्कार बि थी वेंदो आहे। बाक़ी माण्हू ईअं चए त मां रुॻो अखियूं बंदि करे वेही रहूं कुझु मिले न, मुंहिंजा वेठा ईअं कुझु कोन थींदो आहे। स्कूल में पेपर ॾियणो पवंदो आहे तॾहिं 30 मार्कूं मिलंदियूं आहिनि। जे कुझु बि न कबो त पोइ ईअं पेपर ख़ाली माना फेल। जन्मांतर में असीं अचूं पिया, पोइ इन करे असां पेपर हर बार फेल आहे। भॻवान वरी वरी मोकिले थो, वरी वरी मोकिले थो, वञ बाबा वञ कंप्लीट करे आ। भॻवान कृपा करे संतनि जी दया थी। अॼु जी वाणी खे आउं विराम ॾियां थो। 20 श्लोकनि ताईं ज़िंदगी रही त वरी जीअं साईं हुकुम कंदा तीअं कंदासीं। जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वरी चवनो लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सत्यम परम धीमहि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और हाणे अष्टम सद्गुरु दातार के नमन कंदे। मोहिनी मूरत सुंदर स्वरूपम, श्रीयस चिंतक भद्र अनुपम, वंदे गुरु मम गोविंद रामम, दोष विनाशम सतगुरु देवम। वंदे गुरु मम गोविंद रामम, दोष विनाशम सतगुरु देवम। ओम शांति शांति शांति। ओम जय श्री राम।